नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 6 कर रहे थे, चैप्टर 6 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। आज हम इसके एक्सरसाइज 6.4 का कुछ बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, 6.4 का बेसिक में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और बेटा नंबर 2 हम सीखने वाले हैं फिर में 6.6। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये क्या चीज है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बेटा जब भी आपको कोई दो त्रिभुज गिवन होते हैं, कोई भी दो त्रिभुज, और वो समरूप हो, और वो क्या हो बेटा, समरूप, तो आपने देखा, ये आपने सीखा पहले भी, कि इन दोनों की भुजाएं जो होती हैं वो अनुपातित होती हैं और कोण बराबर होता है। जैसे ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के, और सी बराबर है बेटा आर के। तो समरूप त्रिभुजों का पॉइंट की बात करें तो एक तो उनके कोण बराबर होते हैं और उनकी भुजा क्या होती है, अनुपातिक। मतलब ये कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी अपॉन में पी आर होता है, और ये एक वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है उसका अनुपात हम निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा। हमेशा क्या पूछा जाएगा, अनुपात। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे मैं कह दूं कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी की भुजा का स्क्वायर और बटे में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा का स्क्वायर। अब आपको सर कौन सी भुजा, भाई अभी अभी क्लियर करा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी सभी भुजाओं का अनुपात एक ही होता है। जैसे मैं इसका नाम 2, इसका 4, इसका 3, इसका 6, इसका 2.5 और 5 कर लेता हूँ। ये सब सेंटीमीटर में है। तो आपने देखा क्या निकल के आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2.5 दूनी 5, यानी कि 1/2। तो किसी भी भुजा को ले लो, भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपको कैसे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, या बराबर होगा बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, या बराबर होगा ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर। मतलब जब भी कोई दो त्रिभुज समानुपाती हो तो उनकी भुजाओं का स्क्वायर उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो नंबर 1 तो याद कर लीजिए। नंबर 2 क्या है कि अगर आपको भुजा का अनुपात दे रखा है, तो मुझे भुजा दे रखी है, तो मैं उससे उसका एरिया भी निकाल सकता हूं। मतलब मुझे अगर पी क्यू आर, मुझे अगर भुजा दे रखी है तो मैं एरिया निकाल दूंगा। कैसे, उसका स्क्वायर करूंगा और एरिया निकल के आ जाएगा। मान के चलो इस वाले क्वेश्चन में मुझे ये 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, और मुझे पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ए बी बराबर डालेंगे 2 और पी क्यू बराबर डालेंगे 4, उनका स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर निकल के आ जाएगा। पहले तो काटना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो इनका अनुपात ये निकल के आ जाएगा 1/4। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी अनुपात में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर है 1/4 के। ठीक है, अब बेटा हम इसकी परिमेय नंबर, ये समझ में आ गया। अब इसकी परिमेय नंबर 6.6 करेंगे। ठीक है,
देखो बेटा हम नेक्स्ट। प्रमेय नंबर 6.6 कर रहे हैं। यहाँ लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वही वाला पैटर्न जो हमने यहाँ सीखा था कि उनका एरिया का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। वही थ्योरम यहाँ पे हमें दिखानी है प्रूफ करके। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे 5 स्टार आप बोल सकते हो इसको। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें दिया है। अब दिया क्या क्या है बताओ फटाफट से। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। ये तो गिवन है मुझे ऑलरेडी, ठीक है। तो और तुम देखोगे भी यहाँ पे लंब क्या है, ये तो रचना है बेटा, अभी रचना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। लंब क्यों डाला ए एम इस पे। हमें गिवन है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर है ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है किसी भी एक साइड के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें करेंगे रचना। रचना क्या करी बेटा, रचना है कि ए एम लंब डाला बीसी पर और पी एन लंब डाला क्यू आर पर। ये हमने रचना की है, बनाया, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ यहाँ तक भाई, दिया ये है, सिद्ध करना ये है और रचना हमने ये करी है। तो अब शुरू करते हैं उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लंब गुणा में आधार। ये तो पढ़ा है कि अगर क्वेश्चन में या किसी त्रिभुज में लंब दिख जाए तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम यूज करेंगे एरिया ऑफ एबीसी। तो एरिया ऑफ एबीसी में क्या होगा, 1/2 लंब क्या है बेटा उसमें ए एम, आधार क्या है बेटा बीसी। ये मान लो नंबर 1, ये काम आएगा। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या होगा 1/2, इसका लंब क्या है पी एन और आधार क्या है बेटा क्यू आर। ये हो गया नंबर 2, ठीक है। तो ये तो हमने नंबर 1 मान लिया इसका क्षेत्रफल, इसको नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, अब बेटा हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो समरूप है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जैसे कि मैंने बताया था, अगर ये समरूप है तो इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, अनुपातित। यानी कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे में क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन में पी आर के। ये मान लो नंबर 3, ठीक है। अब बेटा मैंने जो यहाँ पे लंब खींचा है ये वाला, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करके दिखाऊंगा या देखेंगे कि ये समरूप है या नहीं, ठीक है। और ये समरूप इजी है, क्यों, ये 90 का है तो ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और ये दोनों कोण तो बराबर है क्योंकि पहले ही समरूप था। तो ए नियम कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो वही चीज करते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। बताओ क्यों, क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल एम बराबर है एंगल एन के। अब एन इधर भी है तो आप चाहो तो लिख सकते हो पी एन क्यू, पी एन क्यू, और यहां लिख सकते हो ए एम बी। क्यों भाई, दोनों बराबर है, दोनों लंब है, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के बाय द रीजन ऑफ ए समरूपता नियम द्वारा, ठीक है।
और अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो इनकी भुजा भी क्या होगी, अनुपातित होगी। मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू होगा, बी एम अपॉन में क्यू एन होगा, और ए एन अपॉन में पी एन होगा, और ये बन जाएगा नंबर 4। ठीक है, अब देखो 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से आपको कैसे 3 और 4 से क्या, 3 में देखो कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर के, और बराबर है ए सी अपॉन पी आर के, और यहाँ पे ए बी बटे में पी क्यू बी एम क्यू एन और ए एन और पी एन के बराबर है। तो मुझे एक्चुअल में ये दोनों समीकरण चाहिए थे। ध्यान से देखो ये वाला पार्ट इसी में यूज हो रहा है, इसीलिए मैं यहां लिखूंगा 3 और 4 से मिला कि बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए एन अपॉन में पी एन के। ये मेरा समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब जरा देखो 5 हो गया, इसी को यूज करेंगे इस वाले फॉर्मेशन में। अब शुरुआत करते हैं कि नाउ मतलब अब एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या निकल के आया था, 1/2 ए एम गुणा में बी सी। इसके बटे में क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा में पी एन गुणा में क्यू आर। 1/2 से 1/2 कट गया। ठीक है, अब ए एन और पी एन किसके बराबर निकल के आया, बी सी आर के, तो बी सी और क्यू आर के, तो रिप्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर है बी सी गुणा में बी सी और क्यू आर गुणा में क्यू आर। कैसे, समीकरण 5 से। ठीक है, ये वाला समीकरण से। तो क्या हो गया, ये बचा बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर हो गया बी सी का स्क्वायर बटे में क्यू आर का स्क्वायर। अब अगर बी सी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर है तो ये वाली संख्या समीकरण 3 से, ये वाली समीकरण दिख रही है, तो ये सारे की सारी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 3 से, या फिर आपको उसका नाम रख ले 6। तो समीकरण 3 और 6 से, 6 कौन सा, ये वाला, 3 कौन सा, ये वाला। यहाँ पे बी सी और क्यू आर के बराबर ए बी भी है और पी क्यू भी है, ए सी भी और पी आर भी है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर है ए बी बटे में पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, दैट इज हैंस प्रूफ, यानी कि इति सिद्धम। और आज आपको उसको समझ में आया होगा। अगर ये आपको बेटा, अब हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। इसमें दिया था कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर एक समरूप त्रिभुज है, और प्रूफ करना था कि इनके एरिया का, यानी जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इनकी किसी भी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो। हमने फिर इसमें लंब खींचा, ए एम लंब खींचा, पी क्यू लंब खींचा क्यू आर पे, ए एम लंब खींचा बी सी पे। अब क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा में आधार। तो पहले हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला 1/2 ए एम अपॉन में बी सी, ऐसी पी क्यू आर का निकाला 1/2 पी एन अपॉन में क्यू आर। फिर ये वाला पार्ट हमने अलग कर दिया और फिर देखा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप है तो इनकी भुजाएं आपस में अनुपातित होगी, तो नंबर 3 रख लिया। उसके बाद क्या करा, हमने ये 2 ट्रायंगल लिए जो लंब के साथ ऐसे थे, इनको हमने समरूप प्रूफ करा। देखो समरूप प्रूफ करा कि b बराबर q के है, m बराबर n के है। तो अगर ये दोनों समरूप है तो इनकी भुजा भी आपस में क्या होगी, अनुपातित। ये बटे में ये बटे में ये, और ये बटे में ये वाली भुजा। ठीक है, तो जब ये बटे में हो गई, इसको हमने नाम दिया चाप।
फिर 3 और 4 यानी कि इन दोनों की मदद से हमें पता चला कि BC, ये पूरा BC और ये QR इसके लंब के अनुपात के बराबर है। उसके बाद दोनों के एरिया का फॉर्मूला रखा, 1/2 से 1/2 कट गया। जब AN BC और PN QR के अनुपात में था तो AM और PN को हमने रिप्लेस कर दिया, BC BC आ गया, QR QR आ गया और दोनों का बन गया बेटा स्क्वायर। फिर हमने नंबर 3 देखा और नंबर ये 6 देखा, इसको 6 मान लिया था। नंबर 3 में BC QR किसके अनुपात के बराबर थे? AB PQ और AC PR की। इसको रिप्लेस करके हमारी ये वैल्यू बन के आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और